नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का विषय है पैसा, दौलत और कामयाबी। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब का सार, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। यह किताब दो पिता के जीवन के अनुभवों को दिखाती है, एक अमीर पिता और दूसरे गरीब पिता। ये कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये तो एक ऐसी मशाल है जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह दिखा सकती है। यह हमें सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें, कैसे उससे डरे नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त बनाएं और कैसे उससे अमीर बने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं सफलता के दरवाजे रिच डैड पुअर डैड के साथ। दोस्तों, इस किताब की सबसे खास बात है दो अलग विचारधाराओं का टकराव। एक तरफ हैं गरीब पिता जो कहते हैं पढ़ाई करो, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। गरीब पिता की सोच में सुरक्षा और स्थिरता का बहुत महत्व है। वे अपने बच्चों को एक निश्चित और सुरक्षित भविष्य देने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वे मानते हैं कि एक अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? आखिरकार एक स्थिर नौकरी और नियमित आय से जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन क्या यह वास्तव में पर्याप्त है? क्या यह जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? लेकिन क्या वाकई में इतना ही काफी है? क्या केवल नौकरी और स्थिरता ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है? क्या इससे हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ है अमीर पिता जो कहते हैं पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। अमीर पिता की सोच में जोखिम और अवसर का महत्व है। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे को कैसे निवेश करें और उसे कैसे बढ़ाएं। वे मानते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करने से ही सच्ची आर्थिक आजादी मिलती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गरीब पिता डर से जीते हैं, नौकरी छूटने के डर से, पैसे कम पड़ने के डर से। वे हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। यह डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है। जबकि अमीर पिता वो जोखिम लेते हैं, नए मौके तलाशते हैं और पैसे को अपने गुलाम बनाते हैं, मालिक नहीं। वे जानते हैं कि जोखिम लेने से ही नए अवसर मिलते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि नौकरी के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है अपनी आर्थिक आजादी के लिए काम करना। नौकरी केवल एक साधन है, लेकिन आर्थिक आजादी ही असली लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना और उसे बढ़ाना सीखना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो एक जंजीर है जो आपको सच्ची आजादी से दूर रखती है। यह जंजीर हमें बंधन में रखती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा और अपनी आर्थिक आजादी के लिए काम करना होगा। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और अमीर पिता की तरह सोचना होगा। आपको जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपको गरीब पिता की सीमित सोच को छोड़कर अमीर पिता की तरह सोचना होगा, जोखिम लेना होगा और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। यह सोच ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। याद रखिए दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। डर को अपने जीवन से निकाल फेंकिए और साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़िए। यही इस किताब का असली संदेश है। अब बात करते हैं दोस्तों एसेट्स और लायबिलिटी की। ये दो शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप इन्हें समझ लें तो। एसेट्स और लायबिलिटी का सही मतलब जानना बहुत जरूरी है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि लायबिलिटी वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीज एसेट है और कौन सी लायबिलिटी। अमीर पिता कहते हैं एसेट्स खरीदो, यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालें, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बिजनेस। ये चीजें समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाती हैं और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करना, स्टॉक्स खरीदना और एक सफल बिजनेस चलाना, ये सब एसेट्स हैं। ये आपको नियमित आय देते हैं और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ गरीब पिता क्या करते हैं? वो खरीदते हैं लायबिलिटी, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसे निकालें, जैसे महंगी गाड़ियां, लेटेस्ट मोबाइल फोन और कर्ज। ये चीजें आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। लायबिलिटी वो चीजें हैं जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करती हैं। महंगी गाड़ियां, लेटेस्ट मोबाइल फोन और कर्ज, ये सब आपकी जेब से पैसे निकालते हैं और आपको वित्तीय संकट में डाल सकते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी गाड़ी हर महीने पेट्रोल, सर्विसिंग और ईएमआई के नाम पर आपकी जेब खाली कर रही है, तो क्या वो आपकी मदद कर रही है या आपको और गरीब बना रही है?
ये सब लाइबिलिटी हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। अगर आपकी गाड़ी हर महीने पेट्रोल, सर्विसिंग और ईएमआई के नाम पर आपकी जेब खाली कर रही है, तो ये आपकी मदद नहीं कर रही है, ये आपको और गरीब बना रही है। इसलिए लाइबिलिटी से बचना बहुत जरूरी है। तो क्या वो आपकी मदद कर रही है या आपको और गरीब बना रही है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइबिलिटी खरीदते रहेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाएगी, जबकि एक प्रॉपर्टी जिसे आपने किराए पर दे रखा है वो हर महीने आपके खाते में पैसा जमा कर रही है। ये एक एसेट है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है। वो हर महीने आपके खाते में पैसा जमा कर रही है। ये एक एसेट है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है। एसेट्स आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं। तो दोस्तों, फर्क साफ है ना? एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं और लाइबिलिटी आपको गरीब। इसलिए हमेशा एसेट्स में निवेश करें और लाइबिलिटी से बचें। एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं और लाइबिलिटी आपको गरीब। इसलिए हमेशा एसेट्स में निवेश करें और लाइबिलिटी से बचें। ये आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा। तो अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ये एक एसेट है या लाइबिलिटी? ये सवाल आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ये एक एसेट है या लाइबिलिटी? ये सवाल आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेगा। सही निर्णय लें और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएं। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं? सुबह नौकरी पर जाना, शाम को थके हारे घर लौटना और फिर से अगले दिन वही काम। इस किताब में इसे रैट रेस कहा गया है। गरीब पिता अपनी पूरी जिंदगी इसी रैट रेस में दौड़ाते रहते हैं, बिल्स भरते रहते हैं और कभी भी सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन अमीर पिता वो हमें सिखाते हैं कि कैसे इस रैट रेस से बाहर निकलें और अपने लिए काम करें। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एसेट्स बनाएं जो हमारे लिए काम करें, ताकि हमें खुद काम ना करना पड़े। याद रखें, नौकरी से मिलने वाला पैसा अस्थायी है, लेकिन एसेट्स से मिलने वाला पैसा स्थायी हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इसी रैट रेस में दौड़ाते रहना चाहते हैं या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हैं? क्या आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं? चैप्टर 4। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपको कभी स्कूल में पैसे को संभालने की शिक्षा दी गई? क्या आपको बताया गया कि टैक्स कैसे बचाएं, पैसे कैसे निवेश करें या फिर संपत्ति कैसे बढ़ाएं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें नौकरी ढूंढना तो सिखाती है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाती। और यही कारण है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन से हम सीखते हैं कि पैसे को कैसे अपना गुलाम बनाएं, न कि खुद उसके गुलाम बने। यह हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड बनाएं, कैसे सही जगह निवेश करके अपनी कमाई बढ़ाएं और कैसे आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बने। याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना। चैप्टर 5। अब हम जानेंगे कि इस ज्ञान को कैसे अमल में लाया जाए। अब तक आपने जाना कि रिच डैड पुअर डैड हमें क्या सिखाती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि अमीर और गरीब के सोचने के तरीके में क्या फर्क होता है। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का क्या करें, कैसे इस जानकारी को अपने जीवन में उतारें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, कैसे इस किताब को अपनी जिंदगी में उतारें। इसके लिए हमें एक ठोस एक्शन प्लान की जरूरत है। तो चलिए आपको बताते हैं एक्शन प्लान, जल्दी शुरू करें। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें हासिल करने के लिए एक समय सीमा तय करें। दोस्तों, समय का इंतजार मत कीजिए। आज से ही अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आज से ही अपने पैसे को सही जगह लगाना शुरू कर दीजिए। निवेश करने के लिए सही अवसरों की तलाश करें और अपने पैसे को बढ़ने दें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे निवेश भी बड़े लाभ में बदल सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ उठाएं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लें। एसेट्स, लायबिलिटी और टैक्स के बारे में गहराई से जानें। यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। खर्चों पर कंट्रोल करें, अपने खर्चों का विश्लेषण करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। अपने खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि कहां-कहां आप बचत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बचतें बड़े फायदों में बदल सकती हैं। और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। याद रखिए, हर फालतू खर्च आपको आपकी आर्थिक आजादी से दूर ले जाता है। याद रखिए, हर फालतू खर्च आपको आपकी आर्थिक आजादी से दूर ले जाता है। जोखिम लें। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा।
अमीर बनने के लिए आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। नए मौके तलाशें और उन पर काम करें। जोखिम उठाने से ही आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। बिजनेस आइडियाज पर विचार करें और उन्हें अमल में लाने की योजना बनाएं। एक अच्छा बिजनेस आइडिया आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। और समझदारी से निवेश करें। सही निवेश से ही आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं। पैसिव इनकम पर फोकस करें। ऐसा पैसा कमाने की कोशिश करें जो आपकी मेहनत के बिना भी आता रहे। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, जैसे किराए से होने वाली आमदनी, डिविडेंड या फिर ऑनलाइन बिजनेस से होने वाली कमाई। यह आपको स्थिर आय का स्रोत प्रदान करेगा, जैसे किराए से होने वाली आमदनी, डिविडेंड या फिर ऑनलाइन बिजनेस से होने वाली कमाई। याद रखिए दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए आपको मेहनत, लगन और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। लगातार प्रयास और धैर्य से ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत, लगन और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। आउटरो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसों को संभालने और बढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी रैट रेस से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक आजादी चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपको एक नई दिशा दे सकती है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत दे सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में बताएं। क्या आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ चुके हैं? आपकी फेवरेट फाइनेंशियल किताब कौन सी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।